रिव्यू एक्सरसाइज 8 पेज नंबर 167 क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसके दो पार्ट्स मैंने लिख दिए हैं बिल्कुल सेम इसी मेथड से, फिर बाकी पार्ट्स भी आप कर लीजिएगा। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ x इक्वल टू 5/2, सिर्फ x की वैल्यू गिवन है तो आपने 5/2 को डिवाइड कर दें तो ऑफकोर्स आपके पास आंसर 2.5 आएगा। इसका मतलब है कि x की वैल्यू सिर्फ 2.5 है। अगर y एक्सिस गिवन ना हो और a की वैल्यू गिवन हो तो आपने x एक्सिस के बॉक्स में सिर्फ सारों के में 2.5 आपने लगा देना है। और y की अब बात कर लेते हैं कि y का फिर क्या होगा। तो y की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू आप लगा सकते हैं। मैं 0 1 -1 2 लगा रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं। तो ये हमारे पॉइंट्स बन चुके हैं। ये फर्स्ट पॉइंट बना 2.5, सेकेंड पॉइंट बना 2.5, 1 और थर्ड पॉइंट है 2.5, -1 और इसी तरह फोर्थ पॉइंट है 2.5, 2। तो स्टूडेंट्स इसको आपने ग्राफ पे बनाना है और उनको आपस में ज्वाइन कर लें। और ग्राफ बनाने का जो मेथड है वो मैंने आपको 8.3 एक्सरसाइज और 8.2 में बताया हुआ है, वहाँ से आप दोबारा से देख लीजिएगा अगर ग्राफ बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम हो। पार्ट नंबर 4 y = 2.5x लिखा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे सोल्यूशन कर लेता हूँ। y = 2.5x है, तो आपको x की वैल्यूज़ 4 एटलीस्ट जो है वो लेट करनी है। मैं x की वैल्यूज़ को पहली वैल्यू 0 ले लेता हूँ, तो y विल बी इक्वल्स टू 2.5 और x की जगह 0 पुट करेंगे तो ऑफकोर्स आंसर 0 आएगा। तो x जब हमने 0 लगाया है y हमें 0 मिल गया। फिर x की मैं कोई और वैल्यू ले लेता हूँ, अपनी मर्ज़ी की अपनी वैल्यू लेनी है। सपोज़ करें मैं 1 लेता हूँ, तो y विल बी इक्वल्स टू 2.5 × 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 2.5। तो जब x 1 मैंने पुट किया है तो मुझे y मिला है 2.5। इसी तरह मैं फिर x की एक और वैल्यू लेट कर लेता हूँ। सपोज़ करें -1 कर लेता हूँ। इस दफ़ा मेरी अपनी मर्ज़ी है, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी आप वैल्यूज़ लगा लें। इसको मल्टीप्लाई करने से -2.5 आएगा। तो ऑफकोर्स जब मैंने x -1 लगाया है y मुझे -2.5 मिला है। इसी तरह x की कोई और वैल्यू ले रहे हैं आप, 2 सपोज़ करें हम लेते हैं, तो y विल बी इक्वल्स टू 2.5 × 2 विच इज़ इक्वल्स टू 5। तो जब मैंने x को 2 लिखा है तो फिर मेरे पास वैल्यू आई है 5। तो ये 4 पॉइंट्स आपके बन चुके हैं, 0 0 1 और 2.5, -1 और -2.5 और 2.5। इन पॉइंट्स को अपने ग्राफ के ऊपर ज्वाइन करना है और एक लाइन आपकी बनेगी। तो ग्राफ जो है वो आपने खुद बनाना होगा। आपको इसका मेथड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसी तरह फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी आपके पास जो है वो फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है y = 0.62x। तो इसके लिए भी आप एक टेबल क्रिएट करेंगे और इस टेबल की क्रिएशन में आपने अगेन एटलीस्ट 4 वैल्यूज़ जो हैं 1 2 3 एंड 4 वैल्यूज़ वो आप लगाएंगे। अपनी मर्ज़ी से x की आप वैल्यूज़ लगा लें। सपोज़ करें x की वैल्यू अगर आप 0 लगाएंगे तो y आपको 0 मिलेगा, 1 लगाएंगे तो ऑफकोर्स 0.62 आप लगाएंगे आ जाएगा। और इसी तरह फिर अगर आप 2 लगाते हैं तो इसको चेक कर लें, मैं भी चेक करता हूँ। 0.62 मल्टीप्लाई बाई 2 करने से आंसर मिलेगा 1.2। तो इस तरह 1.2 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप 3 लगाते हैं तो ये आंसर मिलेगा 0.62 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज़ इक्वल्स टू 1.86। तो आप उसे 1.9 के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको ग्राफ के ऊपर आपने कंस्ट्रक्ट करना होगा। और सेम इसी मेथड से आपने इसका सेकंड पार्ट कर लेना और 4 के जो मिसिंग पार्ट्स हैं जो मैंने नहीं लिखे वो भी आपने करने। और ग्राफ में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप 8.3 मस्ट देख लें, ज़रूर देखें, या फिर 8.2, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी कि कैसे ग्राफ ड्रा करते हैं।